जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू पे। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के जो कैंडिडेट हैं उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है और आपकी जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। तो जिन कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है वो अपनी जो आंसर की है वो चेक कर सकते हैं। इसका जो रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस है हम उसे भी देखेंगे और हम देखेंगे कि इसमें जो ऑब्जेक्शन है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो आपको जो ऑब्जेक्शन है वो कैसे लगाना है। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। यानी ये जो आपका नोटिस है वो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड से रिलेटेड है। अभी जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है उससे रिलेटेड आपका नोटिस नहीं आया है। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल 2 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। Viewing of objects, क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्स एंड कीज, रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी टू क्वेश्चन ऑप्शन की। यानी आपको अगर किसी क्वेश्चन में या ऑप्शन में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है तो आप जो ऑब्जेक्शन वो रेज कर सकते हो और जो अपना क्वेश्चन पेपर या रेस्पॉन्स शीट है भी आप देख सकते हो। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड अगेंस्ट CEN 2/2024 टेक्नीशियन बार वाज कंडक्टेड फ्रॉम 20/12/2024 से 30/12/2024 के आपकी एग्जाम लगी थी। इन ऑर्डर टू अनेबल कैंडिडेट हु अपीयर इन द CBT टू व्यू देयर क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्स एंड आंसर की। यानी जिन कैंडिडेटों ने अपनी एग्जाम दी है वो अपनी आंसर की देख सकते हैं। ए लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ RRBs विल बी एक्टिव फ्रॉम 6/1/2025 यानी 6 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे से आपकी 11 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे तक आपकी जो आंसर की है आप देख सकते हो और इसी जो पीरियड है इसमें आप अपना जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हो। आफ्टर व्यूइंग द डिटेल एज अबव ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑप्शंस एंड कीज कैन बी रेज्ड बाय द कैंडिडेट फॉर विच द टाइम शेड्यूल फी एंड प्रोसीजर एज गिवन बिलो। यानी नीचे जो प्रोसीजर दिया गया है उसके आधार पर अपना जो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। जो नीचे फीस दी है वो आपको फीस देनी पड़ेगी पर क्वेश्चन। यानी आप अगर एक क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन लगाओगे तो उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो अब इसमें जो आपका टाइम शेड्यूल है वो क्या है। आपका जो पहला पॉइंट है व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्स एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चंस ऑप्शंस एंड कीज द ऑनलाइन फी पेमेंट। ये आपकी जो 6/1/2025 9 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। आंसर पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसकी जो आंसर की है उसे देखना और ऑब्जेक्शन भी आप 6/1/2025 सुबह 9 बजे से लगा सकते हो। उसके बाद आपका क्लोजिंग ऑफ द व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन रेजिंग एंड पेमेंट विंडो 11/1/2025 एट 9 AM। यानी सुबह 9 बजे तक आपकी 11 बजे सुबह 9 बजे तक आप अपना जो आंसर किया उसे चेक कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो। तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उस पर जुड़ जाइए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप उस पर जो अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, हम आपका जो ऑब्जेक्शन है वो भी लगा देंगे। उसके बाद इसमें जो क्या फ़ीस दे रखी है, इसमें आपको पर क्वेश्चन आपको 50 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आपके 4 क्वेश्चन में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो पर क्वेश्चन 50 रुपये की फ़ीस आपकी लगेगी। अब इसमें जैसे मान के चलिए आपने 4 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया, आपके 200 रुपये कटे। इसमें अगर आपका 2 क्वेश्चन अगर सही पाए गए तो आपको जो 100 रुपये है वो रिफंड आ जाएगा और 100 रुपये आपके कट जाएंगे। क्योंकि जिन क्वेश्चन में आपका जो ऑब्जेक्शन सही मिलेगा उनके ही आपको रिफंड मिलेगा। जिन क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्शन सही नहीं मिलेगा उनका जो पैसे का रिफंड है वो आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें आप जो पेमेंट है वो बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, UPI वगैरह से भी कर सकते हो। तो इनसे जो आप अपना जो है पेमेंट कर सकते हो। अब आपका प्रोसीजर फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन, द डिटेल प्रोसीजर विल नेसेसरी गाइडलाइन विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। यानी RRB की जिस भी आपने RRB से फॉर्म भरा उसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको इसकी जो लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप अपना ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हो। अब आपको वो ऑब्जेक्शन 11/1/2025 सुबह 9 बजे से पहले आपको ऑब्जेक्शन लगा देना। अगर आपको किसी प्रकार की या किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑब्जेक्शन लगाइए। उसके बाद ये मान के चलिए किसी क्वेश्चन
मान के चलिए क्वेश्चन 2 में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है, तो अगर किसी और कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाया तो ऐसा नहीं है सिर्फ उसी कैंडिडेट को उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर उस क्वेश्चन का जो बेनिफिट है वो सभी कैंडिडेटों को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्शन लगाएगा उसको ही बेनिफिट मिलेगा। यानी ऑब्जेक्शन कोई भी लगाए बेनिफिट सबको मिलेगा। तो इसलिए आप जो आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें डिस्कस करके उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाइए। ये अगर सिंगल कैंडिडेट भी एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाएगा तो उसके जो ऑब्जेक्शन है उसको भी रिव्यू किया जाएगा, और अगर आपका जो ऑब्जेक्शन सही पाया गया तो उसके जो मार्क्स है वो सभी को मिलेंगे। उसके बाद जब आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो उसमें एक रेफरेंस देना पड़ता है आपको। तो रेफरेंस आप किसी जो ऑथेंटिक बुक है उसी का रेफरेंस दीजिए, जैसे एनसीईआरटी वगैरह का आप जो रेफरेंस है दे सकते हो, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है आरआरबी ज़्यादा मानती है। आपकी जो छोटी मोटी कोई गाइड वगैरह उसकी जो रेफरेंस है उसको आरआरबी नहीं मानती है। तो आप कोई जो एनसीईआरटी की बुक वगैरह उससे रेफरेंस दीजिए तो आपका जो रेफरेंस है उसे भी मान लिया जाएगा। तो इस तरह जो आप अपना जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हो। आप रेल रिव्यू के टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जो आप अपने जो ऑब्जेक्शन है उसको भी डिस्कस कर सकते हो, किस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, किस क्वेश्चन में नहीं लगाना। और अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहते और आपके अगर किसी जो क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्शन है तो आप उसे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, मैं उसका ऑब्जेक्शन लगा दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।